अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 इनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। 6 years ago the father age was 2 times the age of son। व्हाट वाज सन एज 6 years अगो। क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया कि एक सन और फादर की एज है वो 72 है ईयर्स, इनका सम 6 years अगो 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन की एज का 2 टाइम्स थी, मतलब उसका 2 गुना थी। तो सवाल में मालूम क्या करना है, व्हाट वाज द सन एज 6 years अगो, कि 6 years अगो सन की एज क्या थी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। चूँकि हमारे पास ये सन और जो फादर है इनकी एज नहीं बताएगी, तो इनकी एज को हम लेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे ये इनकी जो फादर और जो सन की एज वो नहीं दी गई, तो इसको हम लेट करेंगे। तो लेट हम करेंगे, लेट 6 years अगो सन एज। तो 6 years अगो जो सन की एज है वो हमारे पास, उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। तो इसी तरह जो 6 years अगो जो फादर की एज होगी, 6 years अगो फादर एज, चूँकि जो फादर की एज है वो सन का 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिखेंगे 2x। तो हमने सन की एज को लेट किया x, और जो फादर की एज होगी वो उसका 2 टाइम्स है, तो उसको हम लिखेंगे 2x। तो हमारे पास ये, चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन में 6 years अगो कंडीशन दी गई, 6 years अगो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन क्या है, 6 years अगो, 6 years अगो इनकी जो एज होगी। तो जब अगर आए 6 years अगो मतलब 6 साल पहले, तो आपने उसको ऐड करना है, मतलब 6 को ऐड करना है इनकी एज में। अगर होता 6 years आफ्टर, तो फिर आपने इनकी एज को माइनस करना था। तो ये एक चीज़ याद रखना कि अगर अगो आए तो आपने उसको ऐड करना है जो एजेस है, लेकिन अगर आफ्टर आए मतलब बाद में, तो इसका मतलब आपने उसमें माइनस करना है। तो 6 years अगो जो फादर और जो सन की एज होगी, तो 6 years अगो सन एज, जो सन की एज होगी वो हमारे पास होगी x+6। तो इस तरह जो फादर की एज होगी, फादर एज कंडीशन क्या है, 6 years अगो, तो वो हमारे पास होगी, चूँकि ये अगो है तो हम इसमें ऐड करेंगे 2x+6। तो चूँकि क्वेश्चन में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कि द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72, तो इन दोनों की एजेस का जो सम है वो 72 ईयर्स है। तो जो इन दोनों, तो सम ऑफ सन एज एंड फादर एज वो हमारे पास है 72। तो इन दोनों की एज को हम सम करेंगे, मतलब जो सन की एज है वो x+6 है, x+6 प्लस जो फादर की एज है वो 2x+6 है,
2x प्लस 6 इज इक्वल टू 72। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 2x और ये x ये हमारे पास आ जाएगा 3x, ये 6 और ये 6 हमारे पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 72। तो ये 12 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो 72 माइनस 12, यहाँ पे रह जाएगा इधर 3x। तो ये 12 में से 72 में से 12 माइनस करें तो वो हमारे पास आ जाता है 60। ये 3 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 60/3। तो इसको जब हम ये डिवाइड करेंगे 3 2 दा 6 और 3 0, तो ये हमारे पास आ गई x की जो वैल्यू है 20। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जो हमने फाइंड करना था कि 6 ईयर अगो जो हमने लेट किया था 6 ईयर अगो जो सन की एज थी वो x था, तो वो हमने फाइंड करा। x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 20। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 1500 RS and sold for 1520. What was her profit? तो व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमने प्रॉफिट फाइंड करना है परसेंटेज में। तो यानी कि क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि मीरा ने एक एक खिलौना खरीदा है 1500 में और फिर उसको बेच दिया 1520 में। तो फाइंड करना है उसका प्रॉफिट, लेकिन परसेंटेज में हमने फाइंड करना है। तो पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे फिर हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। हाँ, तो यहाँ पे दिया गया मीरा बॉट अ टॉय फॉर 1500। तो हमारे पास जो कास्ट प्राइस है वो 1500 है। तो कास्ट प्राइस वो हमारे पास दी गई है 1500, और जो हमारे पास है सोल्ड यानी कि सेलिंग प्राइस वो है 1520। तो जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास है 1520। तो हमने फाइंड करना है इसका प्रॉफिट परसेंटेज में। हमने फाइंड करना है प्रॉफिट इन परसेंटेज। तो हमने परसेंटेज में प्रॉफिट को फाइंड करना है। तो पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास है 1520 माइनस जो कास्ट प्राइस है वो हमारे पास है 1500। तो जब 1520 में से 1500 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो हमें प्रॉफिट इन परसेंटेज फाइंड करना है। तो अब हम ये फाइंड करते हैं प्रॉफिट इन परसेंटेज। तो ये हमारे पास परसेंटेज का साइन होता है। तो ये इसके लिए फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है प्रॉफिट का परसेंटेज में निकालने, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो जो प्रॉफिट है वो हमारे पास है 20, कास्ट प्राइस है हमारे पास ये 1500 मल्टीप्लाई 100। तो ये एक ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगा।
ऊपर हमारे पास रह जाएगा 20/15, 20/15। तो 20 को 15 पे हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हमारे पास आएगा 1.33, 1.33%। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जो हमने फाइंड करना था, प्रॉफिट इन परसेंटेज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वो हमारे पास दिया गया, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 वाइल द एग्जाम्प्ल्ड अमाउंट इज़ 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि एक तैयब के पास जो एनुअल इनकम है वो है 9,60,000, या उसके पास एनुअल इनकम है, जिसके ऊपर जो एग्जाम्प्टेड जो अमाउंट है वो है 1,30,000। एग्जाम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट होती है जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना, यानी कि ये जो अमाउंट है 1,30,000, इसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ये एग्जाम्प्टेड अमाउंट है, यानी कि वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स हम पे नहीं कर सकते। तो फाइंड क्या करना है, हमने टैक्स फाइंड करना है। रेट बताया गया हमारे पास वो है 0.75%, इतना रेट है। इस रेट के हिसाब से हमने उस इनकम के ऊपर हमने ये टैक्स फाइंड करना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमारे पास दिया गया जो एनुअल इनकम है ऑफ तैयब, तो हम ये लिखेंगे एनुअल इनकम, एनुअल इनकम वो हमारे पास दी गई है, ये 9,60,000, 9,60,000 ये हमारे पास एनुअल इनकम दी गई है। ये हमारे पास एनुअल इनकम है, लेकिन जो एग्जाम्प्टेड अमाउंट है वो हमारे पास है 1,30,000। तो एग्जाम्प्टेड अमाउंट क्या है, एग्जाम्प्टेड अमाउंट वो हमारे पास है 1,30,000, 1,30,000 ये हमारे पास एग्जाम्प्टेड अमाउंट है, यानी कि वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं कर सकते। तो अब हम निकालेंगे कि जो टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम यानी कि जिसके ऊपर हम टैक्स पे कर सकते, तो वो होगी एनुअल इनकम माइनस एग्जाम्प्टेड अमाउंट। एनुअल इनकम माइनस एग्जाम्प्टेड अमाउंट। तो एनुअल इनकम है हमारे पास 9,60,000 माइनस जो एग्जाम्प्टेड अमाउंट है वो हमारे पास 1,30,000। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, 9,60,000 माइनस 1,00,000 9,00,000 माइनस 1,00,000 तो ये हमारे पास जो आएगी अमाउंट वो 8,30,000। तो मतलब ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स निकालेंगे, यानी कि टैक्सेबल इनकम। तो रेट हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 0.5%। तो जो टैक्स रेट है वो हमारे पास है 0.75%। अब हम ये टैक्स फाइंड करेंगे
रेट हमारे पास है 0.75% और जो टैक्सेबल इनकम है वो हमारे पास है 8,30,000। तो जो हमारे पास टैक्स आएगा टैक्स, तो जो रेट है टैक्स रेट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स एबल इनकम से, यानी कि टैक्स रेट मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम। तो टैक्स रेट है हमारे पास 0.75% मल्टीप्लाई जो टैक्सेबल इनकम है वो 8,30,000। तो ये परसेंटेज को जब ख़त्म करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है ओवर 100। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 मल्टीप्लाई 8,30,000। तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी वैल्यू बचेगी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.75 को हम ये 8,300 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट, तो 0.75 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8,300 से, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 6,225। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट जो क्वेश्चन वो हमारे पास वो क्या है, वो है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन, ये हमारे पास दिया 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास ये प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है 3,75,000 और हमारे पास जो टाइम है वो 1 ईयर यानी कि 1 साल के लिए, और रेट है हमारे पास 14% यानी कि 14% के हिसाब से 1 साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। तो कंपाउंड मार्कअप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो मतलब बैंक के अंदर जो रकम रखते हैं तो उसके ऊपर सालाना 1 साल के अंदर जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड मार्कअप या कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमने फाइंड करना। तो हमने फाइंड क्या करना, कंपाउंड मार्कअप। ये हमने फाइंड करना है। तो जो हमारे पास जो अमाउंट दी गई है प्रिंसिपल अमाउंट वो है 3,75,000। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है तो प्रिंसिपल होता है हमारे पास जो असल वैल्यू होती है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास जो है वो है 3,75,000। 3,75,000। तो ये हमारे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है। टाइम कितना है, टाइम हमारे पास फॉर 1 ईयर। तो टी हमारे पास जो है, जो टाइम टी वो हमारे पास दिया गया है 1 ईयर्स। और जो रेट है वो हमारे पास है 14%। जो हमारे पास रेट है वो हमारे पास दिया गया है 14%। तो पहले हम अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट का जो हमारे पास फार्मूला होता है, अमाउंट इज़ इक्वल टू पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 1 + R/100 की पावर टी। तो ये हमारे पास अमाउंट का फार्मूला होता है। अमाउंट इज़ इक्वल टू पी मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, 1 + R मीन्स रेट ओवर 100 की पावर टी। टी हमारे पास है टाइम, यानी कि कितने टाइम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना। तो वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3,75,000, 3,75,000 और जो हमारे पास रेट दिया गया वो हमारे पास है 14
ओवर 100 और जो टाइम है वो हमारे पास दिया गया 1 ईयर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 3,75,000, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 100। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस इसका बटा, और ये सेम है तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 14। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 3,75,000, तो ये 100 में 14 ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 114 ओवर 100। तो इसको आगे ठीक है कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 पे डिवाइड करेंगे, या आप ऐसे करें कि इन दो कैंसिल करें, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो वैल्यू बाकी बचेगी इसको 114 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 5। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई। तो ये हमारे पास इसकी अमाउंट, ये अमाउंट आ गई। लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो हमें कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। तो कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला होता है कंपाउंड मार्क अप। इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है अमाउंट माइनस जो प्रिंसिपल अमाउंट है उनको माइनस करना है, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जो अमाउंट है वो हमारे पास आई है 4,27,500, 4,27,500 माइनस जो प्रिंसिपल है हमारे पास, जो ओरिजिनल अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है 3,75,000, 3,75,000। तो इन दोनों को माइनस करते हैं तो जो आंसर, जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इसका आंसर होगा 4,27,500 माइनस 3,75,000। तो ये 52,500 हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा 52,500। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाए, यानी कि ये कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।